से पैसे उधार नहीं मांगने पड़ते, बल्कि भारत की सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार उस परिवार के साथ खड़ा होकर उसके इलाज कराने का काम करती है। ऐसी सोच कभी कांग्रेस वालों के दिल में नहीं आई। कांग्रेस ने बहुत दिनों तक लोगों के ऊपर शासन तो जरूर किया, लेकिन सेवा नहीं की। हम लोगों ने शासन नहीं किया, हम लोगों ने सेवा का संकल्प लिया। और हमारे जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा कहते हैं जनता हमें चुनती है तो जनता की सेवा करने के लिए हम रहते हैं। और उसी सोच के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, ये दोनों योजना भी मां और बहनों के लिए भारत की सरकार और हिमाचल की सरकार ने लाने का काम किया। हमारे युवा बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, और उस योजना के तहत 601 करोड़ रुपए की राशि का निवेश इस राज्य के अंदर में युवाओं को रोजगार देने के लिए हुआ। और उसके तहत 3690 इकाइयां स्वीकृत की गई। अभी जल जीवन की बात हो रही थी। इन 5 वर्षों में 8,37,000 नए कनेक्शन पीने के पानी के जल दिए गए और हर घर तक आज शुद्ध जल पीने का पहुंचाने का काम हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है। और शुद्ध पेयजल के बिना बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आज शुद्ध पेयजल जब पहुंचना शुरू हुआ है तो हम अपने परिवार के लोगों को बीमारियों से भी बचाने का काम कर रहे हैं। यह काम जल जीवन मिशन के तहत हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा हो रहा है। और पूरे हिमाचल में 9,37,000 किसान भाइयों बहनों को ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि उपलब्ध कराई जा रही है। और 1532 करोड़ रुपए इस काम पर खर्च किए गए। ग्राम सड़क की बात हो रही थी। मैं चर्चा कर रहा था कि 5 साल पहले जब आता था और जयराम जी से बातें करता था तो वो सड़कों की बात बताते थे। अब अभी तो जयराम जी यहाँ पे नहीं, जयराम जी के क्षेत्र की जनता यहाँ उपस्थित। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, 5 साल पहले जो ग्रामीण सड़कों की स्थिति थी और आज जो ग्रामीण सड़कों की स्थिति है, उसमें बेहतरी हुआ है कि नहीं हुआ है? जोर से बोलिए, मीडिया के मित्र हैं वो भी सुनेंगे। सड़कों में बेहतरी हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। और सड़कों को बेहतर बना के लोगों के आवागमन की सुविधा को ठीक किया है। और मेरे साथ शेर सिंह जी अभी जब रास्ते में आ रहे थे तो मैंने पूछा कि पहले तो जयराम जी कहते थे 8-10 दिन लग जाता है पूरे क्षेत्र में एक बार जाने में, अब कितना देर लगता है? बोले भाई साहब अब 3 दिन में पूरा चक्कर लग जाता है। और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां अब आधा 1 घंटा से ज्यादा पैदल चलना पड़ता हो। गाड़ियां अधिकतर गांवों तक अब पहुंच जाती है। ये काम जयराम जी ने अपनी सरकार के माध्यम से इस विधानसभा क्षेत्र में किया है। उसी प्रकार से मंडी में सावड़ा कुड्डू बिजली परियोजना का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा ये 27 दिसंबर 2021 को इसका शिलान्यास कर दिया गया है। और इससे 111 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा, आपके जिले में है। और 2080 करोड़ रुपया इस पनबिजली योजना पर खर्च किया जा रहा है। आपके बगल में एक बहुत पुराना मांग, पुरानी सोच टनल बनाने की थी, जो अटल टनल रोहतांग में बनाया गया। लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के लोग, वो केवल एक क्षेत्र का विषय नहीं था, वह देश का भी विषय था। देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है, हिमाचल से भी जुड़ा है, हिमाचल के लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ था। उस अटल टनल को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जयराम ठाकुर जी के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा किया। आज कुछ लोग आज कुछ लोग, ठीक है भैया अब हम भी नारा लगाएंगे। आज कुछ लोग
ओपीएस की बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस स्थान पे खड़ा होकर आप सब लोगों के माध्यम से मंडी जिला और हिमाचल के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वह काम पूर्ण करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही पूर्ण करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया है, हम हमारे जो पूर्व कर्मचारी हैं उन सब लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का काम हम आगे करेंगे। और उसके लिए हमने कमेटी भी बना दी है और वो उस कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया। ये ओपीएस देने का काम जयराम ठाकुर और नरेंद्र मोदी की सरकार मिलकर करेगी। ये हिमाचल की जनता को और मंडी की जनता को मैं कहना चाहता हूं। ये कांग्रेस की तरह हम नहीं है कि ओआरओपी की बात तो करते रहे, ओआरओपी उन लोगों ने दिया नहीं। ओआरओपी देने का काम किया तो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किया। और वन रैंक वन पेंशन जैसे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ओपीएस भी भारतीय जनता पार्टी देने का काम करेगी। मैं अपने मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में ये कहना चाहता हूं। और ये कांग्रेस के लोग अनावश्यक भ्रम भी न फैलाएं और अनावश्यक खुशफहमी में भी न रहे कि हिमाचल की जनता आपके किसी नारे से भ्रम में आने वाली। हिमाचल की जनता सच्चाई जानती है कि कहता कौन है और करता कौन है। हिमाचल की जनता को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, हिमाचल की जनता को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जयराम ठाकुर से पूरा करवाती है और वो करके दिखाया है 5 साल में। और भाइयों बहनों, इसके अलावा भी एक बड़ा काम मंडी जिले में होने जा रहा है, उसकी जानकारी आप सब लोगों को मिली होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंडी में बने, इसके लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है और आगे आने वाले समय में इस मंडी का कितना आर्थिक विकास होगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ आ जाएगा, विदेशों से लोगों का आना जाना सीधा शुरू हो जाएगा, तो इस संपूर्ण हिमाचल के इस भूभाग का कितना बड़ा आर्थिक विकास होगा, कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और यह परिवर्तन लाने का संकल्प नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर जी ने लिया है, जिसे हम पूरा करेंगे। भाइयों, हर काम को जनता के बीच जाके करना, जनता की कठिनाइयों को दूर करना, जनता की कठिनाइयों को समझना, उसके लिए जयराम जी की सरकार ने जनमंच का कार्यक्रम चलाया और उस जनमंच के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं को उनके बीच जाके सुनना और उनकी समस्याओं को निपटाने का काम हमारी सरकार के मंत्रियों ने किया। और 54,565 कुल शिकायतें प्राप्त हुई और उसमें से 94% शिकायतों का निवारण सरकार के माध्यम से, उस जनमंच के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। क्योंकि हमारा यह विश्वास होता है कि हम आम लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुन के उसका निराकरण कर सके, हम आम लोगों के नजदीक तक सुविधाओं को पहुंचा सके। आज अभी शेर सिंह जी चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे कार्यालय बन गया, मिनी सेक्रेटेरिएट, यहाँ पे अस्पताल बन गया, अन्य सरकारी सुविधाएं बहाल हो रही हैं। वो इसीलिए हो रही है कि हम सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। सुविधाओं तक जनता पहुंचे ये नहीं सोचते, सुविधाएं कितनी सहज तरीके से जनता के नजदीक से नजदीक पहुंच जाए, इस सोच के साथ काम करते हैं। जनमंच यदि समस्याओं को उनके सुलझाने का प्रयास था, तो ये सारे जो विकास के चीज आपके आंखों के सामने दिखाई पड़ रहे हैं, वह सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का काम है। अभी तो यहां तक लाए हैं, आगे आने वाले समय में हिमाचल की जनता जब सेवा का अवसर देगी, इन सुविधाओं को और नीचे गांव तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये मैं विश्वास दिलाने आप सब लोगों के बीच आया हूं। इस साल मैं अभी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहा था, केवल सिराज विधानसभा क्षेत्र में इस योजना से लगभग 12,000 लोगों को
लाभ मिला केवल एक विधानसभा से 11,857 लोगों को लाभ मिला है। यहाँ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगभग 4,500 लोगों को वो मिल रहा है। मुख्यमंत्री गृह सुविधा योजना के तहत 1540 और जल जीवन मिशन के तहत लगभग 7,000 परिवारों तक ये जल पहुंचाने का काम केवल सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। ऐसे कई काम लगातार विकास के हमारे तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ही चीज जानता है कि हम लोगों की सेवा करने के लिए लोगों के द्वारा चुने गए और लोग का सेवा करना ही हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता पूरी हिम्मत के साथ जनता के सामने जाके अपने किए गए कार्यों की बात करता है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों को भी हिमाचल के लोगों ने देखा है, कभी कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसे सभा लगा के हजारों लोगों के बीच में अपने सरकार के किए गए एक एक कार्य और योजनाओं को संख्या के साथ नहीं बता सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने सरकार के जो काम हुए आज हम उसको बता भी रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने जयराम जी के नेतृत्व में काम किया। मेरे भाइयों बहनों, हम सब लोग सराज विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, हम सब लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि आपके नेता जो आपके विधायक हैं वो इस राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। और आप सब लोगों पर बड़ी जिम्मेवारी ये है कि जो आपका नेता मुख्यमंत्री है उस नेता को राज्य के संपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में भी जाना है, अपनी बातों को कहना है, अपने 5 साल किए गए कार्यों को बताना है, जनता से अपील भी करना है, जनता से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लाने का आग्रह भी करना है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाके जैसे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ हैं, वैसे ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से भी जाके मिलना है, उनका भी उत्साह और ऊर्जा बढ़ाना है। इसलिए उन्हें संपूर्ण हिमाचल में घूमना पड़ेगा। तो हमारी जिम्मेवारी ये है कि चाहे जयराम जी का समय हमें जितना भी दिन मिले, हम उसकी चिंता न करें। जयराम जी तो आपके हैं, जयराम जी तो 365 दिन 5 साल सबसे ज्यादा सोचते होंगे तो सिराज का ही सोचते होंगे, मैं समझता हूं। इसलिए आप सब लोगों को, एक एक लोगों को यहाँ इस बात का एहसास, हर बूथ पर रहने वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ पर रहने वाले जो हमारे समर्थक हैं, उन हर कार्यकर्ता और समर्थक को ये मान के चलना होगा कि जयराम ठाकुर मैं हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े अंतर के साथ चुनाव जिता के भेजने का काम करना है। ये हम सब लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा और उस संकल्प के साथ परिश्रम करना पड़ेगा। उस संकल्प के साथ हर गांव में, हर पंचायतों में, हर घरों तक, हर दरवाजे तक जाके वोट का अपील करना पड़ेगा। और हर बहनों से कहना चाहता हूं कि कोई भी क्षेत्र, इस क्षेत्र का कोई भी हमारी माँ बहन न बचे जिस तक आपके द्वारा आग्रह ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर जी को वोट देने के लिए। हर घर तक पहुंच जाना। और हम सब लोग तो बड़े ईमानदार लोग हैं। जो मजदूर हमारे खेत में मेहनत करता है उस मजदूर को मजदूरी भी पूरा देते हैं ना। आपके घरों में जो कोई काम करता है, आपके खेतों में जो कोई काम करता है और दिन भर पूरा ठीक से, ईमानदारी से, मेहनत से काम करता है, शाम को जब अपनी मजदूरी मांगता है तो मालिक जब खुश होता है ना तो 2 रुपया थोड़ा और बढ़ा के देता है। इसने बड़ा अच्छा काम किया। तो जयराम ठाकुर ने 5 साल में अच्छा काम किया है ना, किया है ना। तो आज तो समय आ गया उनको मजदूरी देने का। लोकतंत्र में तो पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा जो करता है वो 5 साल तक मजदूरी करता है और 5 साल में एक बार अपने परिश्रम के कारण अपने लोगों के बीच में आके अपनी मजदूरी मांगता है। तो एक बार जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी फिर से सराज की जनता से 5 बार जो आपने उनको अवसर दिया, फिर से अवसर देने के लिए
उनको मजदूरी देने के लिए हम आप सब लोगों के बीच अपील करने के लिए आए हैं, आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप सब लोगों का पूरा मजदूरी जयराम ठाकुर जी को मिले और जैसे खुश होकर कुछ ज्यादा मजदूरी देते हैं ना, वैसे ही इस बार ज्यादा वोट देने का काम करना होगा। देखो भाई, पिछली बार आप सब लोगों ने कितनी वोटों से जिताया था जयराम जी को? 12,000 से। उस समय जयराम जी क्या थे? नाजी, उस समय तो सरकार ही नहीं थी। क्या थे? माननीय विधायक थे। तो माननीय विधायक थे तो उन्होंने जितना काम करना था विधायक के नाते किया था, तो आपने 12,000 वोटों से जिताया था। और 5 साल से वो मुख्यमंत्री के नाते आपकी सेवा कर रहे हैं। जो मजदूर है आपका, वो कोई सामान्य आदमी नहीं है। जो आपका मजदूरी कर रहा है वो मुख्यमंत्री है और आपने ही बनाया है। तो इस बार आपका जो प्यार प्रेम मिला जयराम जी को, 5 बार आपने उनको जिताया, 12,000 वोट से पिछली बार जिताया, तो सिराज की जनता का सम्मान करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनको हिमाचल का मुख्यमंत्री बना दिया। अब नरेंद्र मोदी जी की नजर तो इस पे होगी कि मैंने सिराज के जिस कार्यकर्ता को हिमाचल प्रदेश का बागडोर दिया, मुख्यमंत्री बनाया, अब सिराज की जनता 5 वर्षों के बाद जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसको कितना ज्यादा मजदूरी देके जिताती है। तो पिछली बार 12,000 से जिताया था और शेर सिंह जी बता रहे थे लोकसभा में 37,000 का वोट लीड मिला था, तो वो भी आपने ही दिया था। नरेंद्र मोदी जी को ही आपने वोट किया था, जयराम जी को ही आपने किया था। तो इस बार ये आपका बेटा जो विधानसभा में खड़ा है फिर, तो इस बार आज पहली सभा है और इस सभा का नाम क्या है? विजय संकल्प अभियान सभा है। आज से शुरुआत हुई है और राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आज ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं और इसमें संकल्प हम लोग आज ले रहे हैं अपने क्षेत्र में उम्मीदवार को जीतने और जिताने का। तो यहाँ कितने वोटों से जिताने का संकल्प लेना, आप ही बताओ। देखो भाई, मैं नहीं कह रहा कितने वोटों से जिताने का, आप ही बताओ। नहीं, मंच पे भी छोड़ दो भाई, आप अपने सामने जो सिराज की जनता बैठी है, हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता बैठे, आप ही एक बार जोर से बोलो कितने वोटों से जिताना है। तो भैया मेरे, मैं अभी यहां से जब निकलूंगा शाम को, आपका यह संदेशा प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहुंचा दूं ना, जेपी नड्डा जी को भी बता दूंगा, वो भी आपके प्रदेश के। और हमारे लिए गौरव की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश से है। तो कितना सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश का और मुख्यमंत्री सिराज विधानसभा क्षेत्र का। और मैं आज कह दूंगा कि सिराज के हजारों लोगों ने एक साथ संकल्प लिया है कि 40,000 वोटों से जयराम जी को चुनाव में विजयी करके भेजने का काम हम करें। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे सिराज की जनता पर, सिराज की जनता के संकल्प पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि सिराज की जनता ने जो आज संकल्प लिया है उसको हम पूरा करेंगे। अंत में मैं एक नारा लगाऊंगा, क्योंकि आज संकल्प का दिन है, तो संकल्प खाली हाथ से नहीं ले रहा था, मुट्ठी बांध के ले रहा था। और संकल्प लेके फिर काम में लग जाते हैं। तो मैं कहूंगा नया रिवाज बनाएंगे, मैं कहूंगा, और आप सब कहेंगे फिर से भाजपा लाएंगे। मैं कहूंगा नया रिवाज बनाएंगे, आप कहेंगे फिर से भाजपा लाएंगे, और ये मुट्ठी बांध के कहेंगे।
नया रिवाज बनाएंगे, नया रिवाज बनाएंगे, नया रिवाज बनाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।